नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कड़ाके की ठंड में भी राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है। इस उपचुनाव की सरगर्मियां केवल रामनगरी तक ही नहीं, प्रदेश व देश की राजधानी तक महसूस की जा रही है। इस सीट पर सपा ने सबसे पहले अपने प्रत्याशी का ऐलान किया, तो वहीं इस सीट पर चुनाव डेट के ऐलान होने के बाद बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। तो वहीं इस सीट पर और भी पार्टियों की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी और कांग्रेस चुनाव मैदान से बाहर हैं। इस सीट पर बीएसपी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने पार्टी के मिल्कीपुर चुनाव न लड़ने की वजह भी बताई। विश्वनाथ पाल ने कहा कि हमारी नेता मायावती ने पहले ही कहा है कि उपचुनाव में सरकार धांधली कराती है, इसीलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर मायावती उपचुनाव से बाहर हैं तो उनको मानने वाले लोग भी उपचुनाव से बाहर हैं। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस भी बाहर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने सपा का साथ देने के लिए कहा है। वहीं अगर बात करें आजाद समाज पार्टी की, तो आजाद समाज पार्टी ने सूरज चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि सूरज चौधरी के सामने समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद और बीजेपी से चंद्रभान पासवान खड़े हैं। ये तीनों प्रत्याशी पासी समुदाय से हैं। आपको बता दें कि पहाड़गंज निवासी सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी छोड़कर आजाद समाज पार्टी का दामन थामा था। आजाद समाज पार्टी द्वारा जारी किए गए एक पत्र में कहा गया है कि सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा जनपद अयोध्या में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर सूरज चौधरी पुत्र साहब प्रसाद पहाड़गंज जनपद फैजाबाद को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। अतः पार्टी के स्थानीय स्तर के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों से अपील है कि पार्टी प्रत्याशी को तन मन धन का सहयोग करते हुए चुनाव लड़ाएं। आपको बता दें कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का नामांकन होने के बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव का मैदान गुलजार हो चुका है। राजनीतिक समीकरण साधे जाने लगे हैं। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि उपचुनाव में परिवारवाद व बाहरी दो मुद्दे अब तक उभर कर सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछले वर्ष जब सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को प्रत्याशी घोषित किया, तभी बीजेपी ने इसे परिवारवाद करार दिया था। अब 2 दिन पूर्व जब बीजेपी प्रत्याशी के रूप में बगल के विधानसभा क्षेत्र रुदौली के रहने वाले चंद्रभानु पासवान को प्रत्याशी बनाया गया, तो सपा ने बाहरी का मुद्दा बता दिया है। हालांकि बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी को करारा जवाब देते हुए सांसद पुत्र को बीकापुर विधानसभा क्षेत्र का निवासी बताया है। परिवारवाद और बाहरी के मुद्दे पर जमकर बहस हो रही है। बुधवार को समाजवादी पार्टी और वहीं गुरुवार को बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में यही दोनों मुद्दा हावी रहा। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी को बाहरी बताते हुए कहा था कि चुनाव बाद मिल्कीपुर में केवल अवधेश व अजीत प्रसाद ही दिखाई पड़ेंगे। वहीं गुरुवार को मिल्कीपुर में आयोजित बीजेपी की नामांकन जनसभा में समाजवादी पार्टी के परिवारवाद के अनेक उदाहरण बीजेपी के मंत्रियों व नेताओं ने प्रस्तुत किए। इसी बीच बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी पर अजीत प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं व मेरा परिवार कई वर्षों से मिल्कीपुर की सेवा कर रहा है। सपा प्रत्याशी खुद को बताएं कहां के रहने वाले हैं। बीजेपी में भी यह संभव है कि मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी में पहले परिवारवाद आता है, इसके बाद कार्यकर्ता। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और प्रचंड जीत मिल्कीपुर में भाजपा की होगी। तैयारी हमारी बहुत जोरों से है। हमारे मिल्कीपुर के देवतुल्य जनता हमारे साथ है। पार्टी द्वारा हमारे जो नीतियां और रीतियां चलाई जा रही हैं, बहुत सी योजनाएं चलाई, उसको जनता तक सीधे धरातल पर पहुंचाने का काम करूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, हमारे पार्टी का विधायक नहीं थे तो उसमें विपक्ष के लोग वहां से योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, लेकिन जनता तक चीजें नहीं पहुंचाते थे, न लागू होती थी। उसको हम लोग धरातल पर लाने का काम करेंगे और समस्त देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूँ।
आपको बता दें कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद फैजाबाद संसदीय सीट से सांसद बने, तो ऐसे में रिक्त हुई इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस बार सपा ने सांसद पुत्र अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है, जिसके बाद से सीधी लड़ाई के कारण बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया है। ऐसे में लड़ाई काफी रोचक हो गई है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी के बागी सूरज चौधरी भी मैदान में हैं। सूरज चौधरी का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद से होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।